किसको मिलेगी जदयू की कमान? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की खबर अब आम हो चुकी है। विगत 25 दिसंबर को देश की कई मीडिया ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबर चलाई और बताया कि ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में विजय चौधरी और अंततः खुद ललन सिंह ने इस बात का खंडन किया। लेकिन अब इतना साफ है कि आगामी 28 एवं 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक के दौरान ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जदयू में इसके बाद कुछ बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यदि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इसको लेकर कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का भार स्वयं नीतीश कुमार संभाल लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह के हटने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी अन्य नाम पर सबकी सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर किसी को भी ऐतराज नहीं होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में पार्टी को किसी नए गठबंधन में शामिल कराने को लेकर भी स्वयं फैसला लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नीतीश कुमार के अलावा इस पद के लिए अन्य लोगों के नामों में पहला नाम अशोक चौधरी का आता है। अशोक चौधरी एक बड़े संगठनकर्ता और अनुसूचित जाति के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। विगत दिनों पटना में अशोक चौधरी की अगुवाई में हुई भीम संसद के दौरान बड़ी संख्या में इस समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अशोक चौधरी की इस समाज पर पकड़ और उनकी लोकप्रियता के साथ ही उनके संगठन क्षमता का परिचय एक बार फिर जग जाहिर हुआ। वैसे दूसरे पहलू पर बात करें तो अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी लोगों में रहे हैं। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है। अशोक चौधरी के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जदयू की पकड़ SC/ST वोट बैंक पर मजबूत होगी। वैसे अन्य वर्गों में भी अशोक चौधरी की छवि एक साफ सुथरे नेता की रही है, जिसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। इस दौड़ में शामिल दूसरा नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का है। जदयू का आधार वोट अति पिछड़ा समाज का है और रामनाथ ठाकुर नाई समाज से आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है। इसलिए उनके अध्यक्ष बनने से जदयू की पकड़ उसके आधार वोट बैंक पर मजबूत होगी, ऐसा माना जा रहा है। नाम विजय चौधरी का है। विजय चौधरी भूमिहार जाति से हैं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद यदि भूमिहार समाज में कोई नाराजगी होती है तो वो विजय चौधरी के अध्यक्ष बनने से दूर हो सकती है। विजय चौधरी और नीतीश कुमार की नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। देखना होगा कि 29 दिसंबर के बाद जदयू अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनमें से किस नाम पर अंतिम मुहूर्त लगाती है। मैं हूं एसके गुंजन, आप देख रहे हैं काव न्यूज। यदि अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक न किया हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या फिर हमें ट्विटर पर फॉलो न किया हो तो कृपया कर लें, ताकि हम लगातार ताज़ा खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।